जय हिंद दोस्तों। आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम द लास्ट पैराडाइजो है, जो कि 2021 में रिलीज हुई एक इटालियन मूवी है। यह मूवी एक ट्रू स्टोरी इंस्पायर्ड है जो कि 1950 के दशक में इटली में हुई थी। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक आदमी को दिखाते हैं जिसका नाम सीसियो पैराडाइजो है, जिसका बियंका नाम की लड़की से अफेयर होता है। सीसियो और बियंका खेत में मेकआउट कर रहे होते हैं और वहाँ बियंका की बहन मारिया भी होती है। बियंका की बहन उसे सीसियो से दूर रहने के लिए हमेशा बोलती रहती है क्योंकि सीसियो एक शादीशुदा आदमी भी है। बियंका और मारिया के पिता का नाम कंपा है, जो कि इस गाँव का सबसे बड़ा जागीरदार है और ये एक निर्दयी इंसान भी है जो कि गरीब और छोटी लड़कियों का शोषण करता है। अगले सीन में हमें सीसियो को देखते हैं जो कि शादीशुदा होने के बावजूद भी एक और अफेयर रखता है जो कि उसके घर के नजदीक ही है। ये गर्लफ्रेंड इस सीन में बहुत नाराज है क्योंकि सीसियो इससे काफी दिनों से मिला नहीं और इसे बियंका के अफेयर के बारे में पता चल चुका है। इतनी देर में सीसियो का बेटा रॉकी वहाँ आ जाता है और सीसियो वहाँ से अपने बेटे के साथ चला जाता है। सीसियो पूरी रात घर नहीं आया होता, इसीलिए उसकी माँ उससे नाराज होती है, लेकिन सीसियो कभी अपनी माँ की नहीं सुनता और सीसियो अपने भाई एंटोनियो का जिक्र करता है और कहता है कि इस महीने एंटोनियो ने हमें लेटर नहीं लिखा। अगले सीन में हमें एक डॉन लुइगी नाम के आदमी को दिखाते हैं जो वहाँ के किसानों से ऑलिव बहुत ही कम दामों में खरीदता है और किसानों का शोषण भी करता है। तभी सीसियो वहाँ आ जाता है और फैसला करता है कि वो सभी गांव वालों के ऑलिव खरीदेगा और गांव वालों को उनका सही दाम देगा। यह सुन के गांव वाले खुश हो जाते हैं और गांव वाले सीसियो की इज्जत करते हैं क्योंकि वो एक समाज सेवी आदमी भी होता है। अगले सीन में डॉन लुइगी बियंका के पिता कंपा के पास जाता है और सीसियो की सारी हरकत के बारे में उसे बताता है और बोलता है कि यहाँ के किंग तुम हो, सीसियो नहीं, उसे तुम्हें ये बात समझानी होगी। अगले दिन सीसियो जब अपने घर जाता है तो उसकी बीवी उसे गुस्सा करती है और पूछती है कि वो पूरी रात कहाँ था। अपनी बीवी से इरिटेट होकर सीसियो वहाँ से उठ के चला जाता है और अगले सीन में सीसियो को बियंका के साथ दिखाते हैं जहाँ सीसियो बियंका से कहता है कि वह उससे बहुत प्यार करता है और उसे अपने साथ दूसरे शहर ले जाएगा और फिर वे दोनों वहीं इंटीमेट हो जाते हैं। अगले सीन में कंपा सीसियो को अपने घर बुलाता है और सीसियो को लगता है कि उसे बियंका के और उसके बारे में पता चल चुका है, लेकिन कंपा उसे डॉन लुइगी से हुई आर्गुमेंट के बारे में पूछता है। यह सुन के सीसियो कंपा को कहता है कि वो उसे किसानों की कमाई खाने नहीं देगा, किसानों की उनकी मेहनत का हिस्सा उन्हें दिलवा के रहेगा। फिर कंपा उसे कहता है कि वो अपने फादर की तरह जिद्दी है और बताता है कि वो और उसका फादर पहले बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे और फिर कंपा सीसियो को डराते हुए उसके रास्ते में नहीं आने के लिए बोलता है। फिर उसी रात सीसियो बियंका के रूम में उसे मिलने आता है और फिर उसे लेके वो उनके स्टोर रूम में चला जाता है जहाँ सीसियो और बियंका रात एक साथ गुजारते हैं। अगली सुबह बियंका हंसते हुए मारिया को बताती है कि वो और सीसियो रात भर एक साथ थे स्टोर रूम। फिर मारिया पूछती है कि सीसियो वापस कब गया, तब बियंका बोलती है कि उसे नहीं पता, वो सुबह होते ही उठ के वहाँ से चली आई। इतने में बियंका का भाई कोसिमो स्टोर रूम में घास लेने के लिए जाता है, तभी मारिया भी उसके साथ जाती है और सीसियो को वहाँ से भगा देती है। फिर अगले सीन में सीसियो बियंका से मिलने जाता है और वही बात करते हुए वो उससे प्रॉमिस करता है कि अगले 3 दिनों में वो उसे वहाँ से दूर ले जाएगा और वो रेडी रहे। इधर बियंका का भाई कोसिमो इन दोनों को एक साथ देख लेता है और जाके अपने फादर कंपा को बता देता है। कंपा ये सुन के बहुत गुस्सा होता है और कंपा मारिया से पूछता है कि बियंका कहाँ गई है। मारिया बताती है कि वो अपनी बुआ के पास कुछ सामान लेने गई है। इतनी देर में बियंका आ जाती है और कंपा उससे पूछता है कि तुम्हारी बुआ कैसी है, तो बियंका बोलती है कि बुआ अच्छी है, वो तुम्हें याद कर रही थी। इतनी देर में कंपा को उसका झूठ सुन के गुस्सा आता है और वो बियंका को गाली देते हुए धंधे वाली बोलता है। यह सुन के बियंका को गुस्सा आ जाता है और वो अपने कपड़े उतार देती है और कंपा को बोलती है कि तुम्हें छोटी लड़कियों का शोषण करना पसंद है ना, तो कर लो अपनी बेटी का शोषण। उसी वक्त मारिया बियंका को लेके वहाँ से चली जाती है। फिर 2 दिन बाद सीसियो वहाँ से जाने का मन बना लेता है और एक चिट्ठी लिखता है। वह चिट्ठी लेके वो कंपा के पास आता है और उसे वह चिट्ठी देता है, तो कंपा बोलता है कि उसे पढ़ना लिखना नहीं आता और वो सीसियो से इधर उधर की बातें करते हुए अपनी जमीन के बारे में बताने लगता है और सीसियो का ध्यान भी उसी जमीन पे हो जाता है। इतने में कंपा पीछे से उस पे हमला कर देता है और सीसियो को वहीं मार देता है। उसके बाद वह सीसियो का प्राइवेट पार्ट भी काट देता है। सीसियो को मारने के बाद उसकी लाश को वह उसी के घोड़े पे डाल के उसके घर के बाहर भेज देता है। वहाँ उसकी लाश देख के सभी रोने लगते हैं और यहाँ बियंका भी खूब रोने लगती है और अपने पिता को गाली देती रहती है। अगले सीन में एंटोनियो को दिखाते हैं जो कि सीसियो का जुड़वा भाई है। उसे जैसे ही अपने भाई की मौत के बारे में पता चलता है तो वो कुछ दिनों की छुट्टी लेके अपने घर आ जाता है और वो अपने भाई की मौत का पता लगाने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस उसे बताती है कि अभी उन्हें कुछ लीड नहीं मिली और उन्हें जैसे ही कुछ पता चलेगा वो उसे इन्फॉर्म कर देंगे। तभी एंटोनियो पुलिस स्टेशन से बाहर आता है तो उसे वहाँ सीसियो का एक दोस्त मिलता है जो कि सीसियो के बारे में बताता है कि सीसियो एक लड़कीबाज आदमी था, लेकिन उसे बियंका से सच्चा प्यार हो गया था और वो उसके साथ यहाँ से जाने की बातें करता रहता। यह सुन के एंटोनियो कुछ सोच में पड़ जाता है। फिर अगले सीन में एंटोनियो बियंका के घर जाता है जहाँ उसे आता देख कोसिमो उसका भाई बियंका को रस्से से बांध देता है और एंटोनियो को वहाँ कंपा मिलता है और वो कंपा से पूछता है कि उसने सीसियो को क्यों मारा। तो कंपा बोलता है कि सीसियो अपनी औकात से बाहर उड़ रहा था, मेरी बेटी को यहाँ से भगा ले जाना चाहता और तुम भी यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हारे बाप अपने दोनों बेटे खो देगा। इसके बाद एंटोनियो अपने घर चला जाता है और अपनी फैमिली को बाय बोलते हुए वापस शहर जा रहा हो। तभी उसकी माँ उसे यहाँ वापस कभी नहीं आने के लिए बोलती है। अगले सीन में
एंटोनियो शहर जाने वाली बस में दिखाते हैं, लेकिन वो शहर नहीं जाता और कंपा की फार्म पे चला जाता है। वहाँ कंपा अपने घोड़ों को घास खिला रहा होता है। तभी एंटोनियो पीछे से उसके सर पे हमला कर देता है और उसे जान से मार देता है। तभी वहाँ उसका बेटा कॉसिमो भी आता है और एंटोनियो उसे भी मार देता है और वो उनके शर्ट उतार के सीसीओ के घर के बाहर चुपचाप फेंक देता है और किसी को पता नहीं चलता कि कंपा और उसके बेटे को किसने मारा। तभी सीसीओ की बीवी कंपा और उसके बेटे का शर्ट खून में भरा हुआ देख के बहुत खुश होती है। वो सोचती है कि किसी ने उसके पति का मौत का बदला ले लिया है। कंपा की मौत के बाद अब बियंका और मारिया का बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि गांव वाले उन दोनों बहनों को बॉयकॉट कर देते हैं और उन्हें कोई भी सामान नहीं बेचता। तभी बियंका खाने की चोरी करने लगती है। अगले सीन में बियंका अपने पिता के दोस्त डॉन लुइगी से मदद मांगने शहर जाती, लेकिन डॉन लुइगी बियंका से जबरदस्ती करने लगता है। तभी बियंका उसे मार के वहाँ से भाग जाती है। इधर एंटोनियो शहर में अपनी गर्लफ्रेंड को लेटर लिख के बताता है कि वो हमेशा के लिए शहर छोड़ के अपने गांव जा रहा है। और अगले सीन में वो बियंका से मिलने उसके घर जाता है, जहाँ उसे मारिया मिलती है और वो उसे बैठने को बोलती है और बियंका को बुलाने चली जाती है। तभी एंटोनियो वहाँ मारिया और बियंका की माँ की फोटो देखता है और बियंका से बिना मिले ही वहाँ से चला जाता है और वो सीधा अपने पिता के पास जाता है और उनसे मारिया और बियंका की माँ के बारे में पूछता है कि बचपन में उसने बियंका की माँ की फोटो उसने उसकी पॉकेट में देखी। तभी एंटोनियो का फादर उसे बताता है कि कंपा बियंका की माँ को दारू पी के खूब पीटता था और वो और कंपा बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। उन्हीं दिनों उसे बियंका की माँ से प्यार हो गया और उस प्यार का नतीजा वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं और मारिया पैदा होती है। और इसी के बाद कंपा से परेशान होकर उसकी माँ सुसाइड भी कर लेती है। इधर बियंका को जैसे ही पता चलता है कि एंटोनियो उससे मिलने उसके घर आया था, उसे बिना मिले ही चला गया, तो बियंका दौड़ के एंटोनियो के घर जाती है, जहाँ उसे एंटोनियो मिलता है और बियंका के उसे देख के सीसीओ की याद आ जाती है और वहीं एंटोनियो बियंका को शादी के लिए प्रपोज कर देता है और बियंका भी रेडी हो जाती है। फिर वहीं वो दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और मूवी भी यहीं खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।